रेलवे के पेपर में कई बार ये सवाल आया है, आप सवाल देख लीजिए। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। एक बॉल को 900 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। हर बार उछलने पर वह उस ऊंचाई के 2/3 भाग तक ऊपर उठती है जिससे वह अभी अभी गिरी थी। गेंद के स्थिर होने से पहले उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब सवाल अच्छे से समझ लीजिए। एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है 900 मीटर की हाइट से। ईच टाइम ये रिबाउंड करती है और 2/3 हाइट तक राइज करती है फ्रॉम विच इट हैज जस्ट फॉलन। तो टोटल डिस्टेंस बॉल कितनी ट्रेवल करेगी रेस्ट पोजीशन तक आने में? ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, ये सवाल मैंने आपको बता दिया। अब इसका पहले बेसिक कंसेप्ट समझो क्या होगा। मान लो मेरे प्यारे भी आपने बॉल को यहां से गिराया है ऊपर से 900 मीटर की हाइट से। आप बुर्ज खलीफा पे चढ़ गए और आपने वहां से बॉल गिराई। तो 900 मीटर की हाइट से बॉल गिरेगी, ये टक जमीन पे आके टकराएगी। फिर टकराने के बाद ये ऊपर बाउंस करके जाएगी। तो सवाल में बोला गया है कि बॉल जो है अपनी प्रीवियस हाइट का 2/3 ऊपर ही रिबाउंड करती है। यानी कि 900 मीटर की हाइट तक अगर बॉल गिराई गई 900 मीटर की हाइट से, तो उछल के वापस कितना जाएगी? 900 का 2/3 मीटर ही उछल के जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? यहां तक किसी भी बालक को कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई समस्या, परेशानी है क्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। भाई 900 मीटर की हाइट से गिराई गई थी, फिर जमीन पर टकरा के टप्पा खाएगी ना, टप्पा खा के ये क्या होगी? ऊपर उछल के जाएगी। तो प्रीवियस जो हाइट से गिराई गई थी उसका 2/3 हाइट तक ये ऊपर बाउंस करके जाती है। तो ये 900 गुणा 2/3 ही ऊपर बाउंस करके जाएगी। फिर सेम इतनी ही डिस्टेंस बॉल वापस भी तो आएगी। यानी कि 900 गुणा 2/3 मीटर जो डिस्टेंस है बॉल, वो वापस भी आएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। वापस आने के बाद पहले 900 गुणा 2/3 ऊपर गई, फिर वापस आएगी, टक जमीन पे टकराएगी, टप्पा खाए, टप्पा खाने के बाद फिर से बॉल उछल के ऊपर जाएगी। लेकिन बॉल जो उछलेगी वो अपने प्रीवियस हाइट का 2/3 ही उछलेगी। भाई ये हाइट कितनी है? कितनी हाइट से बॉल गिरी है? 900 गुणा 2/3 हाइट से बॉल गिरी है, 900 गुणा 2/3 हाइट से। फिर वापस जो बॉल उछलेगी इसका 2/3 हाइट तक ही उछलेगी। इसका 2/3 हाइट तक ही उछलेगी। यानी कि 900 गुणा 2/3 गुणा 2/3, तो क्या आ जाएगा? 900 गुणा 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे हाँ जी सर अच्छे समझ में आ गई है। क्लियर है? अच्छे समझते रहिएगा मेरे भाई कि सवाल में साफ साफ बोला गया है यहां पर हर बार उछलने के बाद वह उस ऊंचाई के 2/3 भाग तक ऊपर उठती है जिससे बॉल अभी अभी गिरी थी। ठीक है, और वही चीज मैं यहां पे करने की कोशिश कर रहा हूं कि 900 मीटर की हाइट से गिराई, जमीन पे टप्पा खाया, 900 गुणा 2/3 उछली, फिर 900 गुणा 2/3 वापस आई, फिर जमीन पे टप्पा खाएगी। तो अब जो वापस उछलेगी 900 का 2/3 गुणा 2/3, तो 900 का 2/3 स्क्वायर हो जाएगा। फिर सेम इतनी ही डिस्टेंस बच्चों बॉल वापस गिरेगी, 900 गुणा 2/3 का स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा मेरे प्यारे भी। बॉल जो है जब तक स्टिल पोजीशन में नहीं आ जाएगी, तो बॉल द्वारा चली गई कुल डिस्टेंस क्या होगी बच्चों? ये सब जोड़ना पड़ेगा, सब जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 900 प्लस। अब आप ये देखो 900 गुणा 2/3, 900 गुणा 2/3, बॉल उछल के ऊपर गई, सेम डिस्टेंस वापस आई, तो ये 2 बार हो गया ना। 900 गुणा 2/3 2 बार हो गया। ये 900 गुणा 2/3 स्टूडेंट क्या आ गया प्यारे बच्चों? 2 बार हो गया, ट्वाइस हो गया। किसी बालक को इसमें कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर दुगुना हो गया। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। फिर मेरे भाई ये देखो 900 गुणा 2/3 स्क्वायर उछल के वापस जाएगी, 900 गुणा 2/3 स्क्वायर उछल के नीचे आएगी। तो 900 गुणा 2/3 का स्क्वायर भी ठीक है ऐसे आगे चलता रहेगा। ये भी 2 बार हो गया, 2 टाइम्स हो गया मेरे भाई, 2 बार हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्लियर है? और ये ऐसे ही आगे चलता रहेगा डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है ना, जब तक बॉल स्टिल पोजीशन पे नहीं आ जाती। ये डिस्टेंस आपको जो है यहां से निकालनी है।
ठीक है, कैसे निकालेंगे प्यारे भाई, ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, पेपर में ये सब नहीं करना होगा। देखो यहां भी 2 से गुणा है, यहां भी 2 से गुणा है, यहां 2 से गुणा नहीं है। तो बच्चों जैसे 900 है, अगर मैं ये 900 है, मैं यहां 2 से गुणा करूंगा तो 1800 हो जाएगा। ये 900 है, अगर मैं यहां 2 से गुणा करूंगा तो 1800 हो जाएगा, पर ये 900 ही था, तो मैं इसमें से 900 घटा लेता हूं। क्या मैंने कोई गड़बड़ करी? भैया मैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ऐसे कर सकता हूं। ये था 900, तो मैंने 2 से गुणा कर दी, 2 गुणा 900 1800 हो गया, और मैंने 900 घटा लिया, 1800 माइनस 900 900 ही रहा। इसका फायदा क्या है कि भैया ये जो चीज है प्यारे बच्चों, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई। अगर आप ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से देखो, कि यहां से 2 गुणा 900 कॉमन आ गया। बताओ बच्चों 2 गुणा 900 कॉमन आया कि नहीं आया? 2 गुणा 900 यहां भी, 2 गुणा 900 यहां भी, 2 गुणा 900 यहां भी, 2 गुणा 900 कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहां से बचेगा 1 प्लस, यहां से क्या बचेगा? 2 गुणा 900 कॉमन चला गया, 2/3, 1 प्लस 2/3। यहां से क्या बचेगा? 2 गुणा 900 कॉमन चला गया, 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर। आज पूरे कंसेप्ट को खोल कर रख दूंगा, डॉट डॉट डॉट, आगे क्या आएगा? 2/3 का क्यूब, फिर 2/3 की पावर 4, ऐसे ही जोड़ता रहेगा, और माइनस का 900, माइनस का 900। ये आपकी टोटल डिस्टेंस आ गई जो आपको निकालनी है बच्चों। बताओ मजा आया कि नहीं आया? देखो कोई ट्रिक या शॉर्टकट सीखने का फायदा तभी है जब आपको उसका बेसिक अच्छे से आता हो। मैंने बड़े अच्छे से आपको समझाया है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इनफाइनाइट सीरीज है, क्या आप इसको जोड़ नहीं सकते? हर कोई बच्चा जोड़ सकता है। नहीं आता आपको कंसेप्ट तो मैं लिख लेता हूं। भाई गुणोत्तर श्रेणी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज जिसके किन्हीं भी दो लगातार टर्म का रेशियो या अनुपात सेम रहता है। जैसे कि ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ये क्या है? ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है ना, रेशियो सेम होता है। जैसे है ना, ए से ए आर देखो आर गुना हो गया, ए आर से ए आर स्क्वायर आर गुना हो गया, ए आर स्क्वायर से ए आर क्यूब आर गुना हो गया। तो यहां पे दो टर्म का रेशियो सेम है आर। भाई अगर कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट टर्म्स हैं लेकिन कॉमन रेशियो, इसे बोलते हैं कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो अगर एक से छोटा है तो किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों के योग का फॉर्मूला है a/1 - r, a/1 - r। किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इनफाइनाइट टर्म्स के सम का फॉर्मूला है a/1 - r, इनफाइनाइट टर्म्स का। लेकिन शर्त यह होनी चाहिए कि कॉमन रेशियो एक से छोटा होना चाहिए। एक से बड़ा हो गया कॉमन रेशियो तो फिर इनफाइनाइट टर्म्स का योग इनफाइनाइट आएगा। ठीक है बच्चों, एक से छोटा होना चाहिए। जैसे यहां पे एक सीरीज है 1 + 1/4 + 1/16 + 1/64 डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसका योग बताओ। देखिए 1 से 1/4, 1/4 गुना हो गया, 1/4 से 1/16, 1/16 टाइम्स हो गया, 1/4 से 1/16 कितने गुना? 1/4 गुना हो गया, 1/16 से 1/64, 1/4 गुना हो गया, 16 चौका 64। समझ में आई बात? यानी कि यहां कॉमन रेशियो कितना है? 1/4 है, जो कि एक से कम है। तो ये एक जो है क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसके इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला a/1 - r। यहां पे पहले टर्म को हम ए कहते हैं, फर्स्ट टर्म को मेरे दोस्तों हम ए कहते हैं। आर है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो की वैल्यू कितनी? यहां पे 1/4 है। तो फॉर्मूले में वैल्यू रख दो 1/1 - 1/4, 1 - 1/4 3/4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 4/3। तो इस सीरीज का जो सम आ गया वो 4/3 आ गया। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट आपको पता है और मैं इस सवाल में कंसेप्ट लगा दूं बच्चों, तो क्या मेरा आंसर नहीं आ गया? भाई 2 गुणा 900 कितना आ गया? 2 गुणा 900 हो गया 1800। सुनते रहिएगा, 2 गुणा 900 है 1800। और ये आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इनफाइनाइट टर्म सीरीज है। पहला टर्म 1 है, फिर 2/3, फिर 2/3 का स्क्वायर, फिर 2/3 का क्यूब। यानी कि यहां पहला टर्म तो क्या है आपका? 1 है, और कॉमन रेशियो क्या है? 2/3। 2/3 गुना होता जा रहा है ना भाई, 1 की 2/3 में गुणा हुई, फिर 2/3 का 2/3 से गुणा हुआ, 2/3 स्क्वायर आया, फिर 2/3 से गुणा होगा, 2/3 क्यूब आएगा। तो कॉमन रेशियो क्या है? 2/3। तो लगा लीजिए मेरे भाई, ए पहला टर्म 1 है, 1 - r, यानी कि 1 - 2/3। 1 - 2/3 आ जाएगा बच्चों 1/3। 1 में से 2/3 घटाएंगे 1/3 आ जाएगा। 1 को 1/3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया, ये आ गया 3।
और गलती मत करिएगा, 900 घटाना भी, इसमें से आप 900 घटाएंगे भी, तो 54 में से 900 घटाएंगे यानी कि 4500 मीटर इस सवाल का आंसर है। तो बॉल विराम अवस्था तक आने में 4500 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। बताइए, ये इसका आंसर है और ये इसका बेसिक सॉल्यूशन है। 90% पढ़ने वाले बच्चे इस सवाल को ऐसे ही करते हैं। रेलवे में और पुलिस के पेपर्स में ये सवाल बिल्कुल सेम टू सेम कई बार आया है। तो ये जो सवाल आपके सामने है बच्चों, इसका आंसर क्या हुआ? 4500 मीटर। लेकिन आप खुद सोचो, क्या ये सही चीज है भाई? क्या आप पेपर में इतना करोगे? क्या आपके पास इतना समय? हाँ, कंसेप्ट सीखने के लिए बहुत बढ़िया है मेरे भाई, मैंने भी तसल्ली से आपको समझाया, लेकिन पेपर में करना नहीं है बंधु, बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ध्यान सुनेगा। जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, आपको मजा आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, जान के आप उछले उछले फिरोगे। दोस्तों, पेपर में यही सवाल आएगा, कुछ अलग सवाल तो आएगा नहीं मेरे भाई, केवल डेटा चेंज होगा यहां पे है भाई, ये वैल्यू तो बदली जाएगी। 900 मीटर है 2/3। ध्यान सुनिएगा, सब बच्चे ध्यान सुनिएगा। एक बॉल को कितनी हाइट से गिराया गया है? 900 मीटर की हाइट से गिराया गया है। बस ये देखो कि जब बॉल जमीन पर टप्पा खाती है तो बॉल कितनी ऊंचाई तक उछलती है। बॉल जो है अपने जिस बॉल से, जिस हाइट से बॉल गिरती है उसके 2/3 हाइट तक उछलती है। पूछा गया कि विराम तक आने में बॉल द्वारा तय की गई दूरी बताओ। तो सीधा कंसेप्ट है या सीधा ट्रिक है, इनका डिफरेंस देखो, 3 और 2, इस रेशियो का डिफरेंस देखो, रेशियो का डिफरेंस है 1। इस 1 की ही वैल्यू 900 मीटर के बराबर है, 1 की वैल्यू 900 मीटर के बराबर है। आपसे पूछा है विराम अवस्था तक आने में बॉल द्वारा चलेगी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो टोटल डिस्टेंस आएगी, इनको जोड़ो, 2 और 3 को जोड़ो, 2 और 3 को जोड़ेंगे 5, 5 की वैल्यू आपसे पूछे, 1 की वैल्यू 900 और 5 की वैल्यू 900 का 5 गुना 4500 मीटर। देखो यही आंसर है कि नहीं है, देख लो आप। पूरी दुनिया में कोई काटने वाला नहीं है जो इस ट्रिक को काट के रख दे। उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा काणा भेड़ा कैसा भी सवाल आए मेरे भाई, हिलने वाला है नहीं। ठीक है जी। तो ये था इस सवाल का बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक आपने सीख लिया, अच्छी बात है, सीखना जरूरी है, लेकिन पेपर में करना नहीं है। पेपर में कैसे करना है बंधु? इस तरीके से। अगर मजा आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करना मेरे भाई, और आप चाहते हो कि मैं डेली, क्योंकि मेरे लिए भी ये काम इजी, मेरे पास बहुत कंटेंट, बहुत कंसेप्ट, बहुत ट्रिक्स हैं, आपके साथ शेयर करूं, खुजा मतलब छुपा हुआ खजाना आपको तक लेके आऊं, तो इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है? और कमेंट करके बताना हाँ सर कंटिन्यू रखो, मजा आ रही है। कि हंसते हंसते कितना समय लगता है, 15-20 मिनट में हंसते खेलते आप कॉन्सेप्ट सीख जाओ। ये देखिए एक और सवाल, एक बॉल को 800 मीटर की हाइट से जमीन पर फेंका जाता है, यह हर बार अपने पिछले उछाल की ऊंचाई के 4/5 ऊंचाई तक उछलती है। गेंद के रुकने तक उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। गेंद के रुकने तक उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ये बताओ, बता दो बेटा। एक बॉल को 800 मीटर की हाइट से फेंका जाता है, जब वो जमीन पर टकराते तो अपने लास्ट जो है, लास्ट बाउंस का 455 तक उछलती है। तो भैया रुकने तक बॉल कितनी दूरी तय करेगी? आपको क्या देखना है, इनका डिफरेंस, 4-5 का डिफरेंस कितना है? 1। 1 की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों सवाल में? 800 मीटर। अगर 1 की वैल्यू 800 मीटर है तो पूछा रुकने तक कुल डिस्टेंस कितनी दूरी तय करेगी बॉल, कुल दूरी आपको बतानी है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 4, 5, 9। 9 की वैल्यू निकालने, 1 की वैल्यू 800, 9 की वैल्यू 800 का 9 गुना 7200 मीटर। और इस सवाल का आंसर आ गया मात्र 1 सेकंड के भीतर। 1 सेकंड से ज्यादा का है ही नहीं भैया ये, लेकिन इसके पीछे जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको जरूर आना चाहिए। और इसी के साथ हमारा पहला कॉन्सेप्ट समाप्त होता है बच्चों। ठीक है, कैसा लगा आप मेरे प्यारे भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम जो है इसको चलाते रहेंगे, ठीक है? देखिए 2 काम तो हम करते हैं, कोई भी एग्जाम होता है तो हम उसके आंसर की हमेशा से सॉल्व करवाते हैं। कोई एग्जाम नजदीक होता है तो हम उसके मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व कराते हैं, फिर उसका जब पेपर कंडक्ट हो जाता है उसके आंसर की सॉल्व कराते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट जो है मैं आपको जरूर देना चाहता हूं। आप चैनल से जुड़ के रहे मेरे प्यारे भाई, पढ़ते रहे।
मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत करने से ही होगा। धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, बाय। पसंद आया ना क्लास तो लाइक करना। हमेशा से आपको बोलते आए त्रिकोणमिति के इस वैरायटी के सवाल को अच्छे से समझ लो, 1 सेकंड में बनता है मेरे भाई, अगर सही तरीका हो। कॉट थीटा रूट 7 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो भाई सबसे पहले मुझे बताओ कि कॉट थीटा होता क्या है। तो सारी दुनिया को पता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यही है। लेकिन जब हम सवाल को देखते हैं तो यहां कॉसेक और सेक है। इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि भाई 1/साइन कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा, और कॉस का मतलब होता है 1/सेक, कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा, और बराबर है √7। √7 का मतलब √7/1, यानी कि कॉसेक बटे सेक √7/1 हो गया। और आपसे ये पूछा है, ये सवाल एक्चुअली त्रिकोणमिति का बचा ही नहीं है, रेशियो का सवाल हो गया। आपको रेशियो देकर यहां रेशियो पूछ रहा है। देखो हर जगह डिग्री सेम है, पावर 2। आप कॉसेक थीटा की जगह √7 रख लो और सेक थीटा की जगह 1 रख लो। तो कॉसेक थीटा √7 का स्क्वायर 7 माइनस सेक थीटा की जगह 1, 7 - 1/7 + 1, यानी कि 6/8, 3/4। इस प्रश्न का बेहतरीन उत्तर है डी ऑप्शन आ जाएगा बच्चों। ये करके बताओ, सीजीएल में पहले ही आ गया था।